हरे कृष्णा। तो एक जंगल में बहुत से प्राणी रहते थे। तो जंगल में राजा का होना स्वाभाविक है। तो जंगल का राजा नहीं होने से वहां के जो वन्य प्राणी है वो सभी एक साथ नहीं रह पाते। उन सभी को बस में करने वाला कोई नहीं रहता, जिसके कारण अनेक हिंस्र प्राणी छोटे छोटे प्राणियों के ऊपर अपना धाक जमाते हैं। तो एक बार की घटना है, एक जंगल से एक गीदड़ निकला और किसी कारणवश उसने एक गांव के खेत में पहुंचकर खेत में कई प्रकार की अनाज को खाने लगा। तो अनाज खाने के कारण खेत के किसान ने एक बार उसके पीछे मारने के लिए लाठी लेकर दौड़ा। तो प्राण बचाने के लिए उस गीदड़ ने डर के मारे गांव के अंदर भागने लगा। वो भागते भागते गांव के एक धोबी घाट में पहुंचा और गांव के धोबी घाट में धोबियों का अनेक कपड़ा धोने के लिए अनेक प्रकार की पानी में से वो कपड़े का साफ करने के लिए रखे थे। अनेक प्रकार की पानी वहां उपस्थित था। तो वो गीदड़ भागते भागते सभी पानी के कुंड में डर के मारे वो जंप करते करते डूब गया। और जैसे वो एक कुंड से निकल के जंप मारता था तो दूसरे कुंड में गिर जाता था। डर के मारे उसको बुद्धि शून्य हो गया था कि कहाँ भागे। तो ऐसे भागते भागते धोबी घाट में एक बहुत बड़ा कुंड था जिसमें बहुत से कलर का पानी था। वो जैसे गीदड़ ने जंप मारकर उस रंग वाले पानी के कुंड में गिर गया तो उसके शरीर जो है रंग बिरंगे हो गए और पूरी शरीर का रंग ही उसका बदल गया। और उसने उस रंग से निकलकर उस दौड़ते हुए जंगल के ओर भागने लगा। अपने प्राण बचाकर जैसे वो जंगल में भागा, जंगल में भागकर वो उसके प्राण में प्राण आया और वो सोचा आज तो मेरा प्राण बच गया, नहीं तो उस गांव वाले मुझे मार देते। लेकिन उसने इतने भागा था कि भागते भागते उसको अनेक प्यास लग गया था और जंगल में जैसे पहुंचा उसने अपने प्यास बुझाने के लिए एक जंगल की तालाब के ओर गया और तालाब में जाकर उसने जब पानी पिया, पानी पीते पीते वो पानी के अंदर वो देखकर डर गया। तो उसको एक ऐसा प्राणी दिखाई दिया वो जो कभी नहीं देखा था। उसका रंग ही कुछ अलग था, लेकिन वो देखा ये और कोई नहीं है, ये मेरा ही चेहरा है और उसको मैं देखकर डर रहा हूं। वो देख रहा है उसका जो शरीर है अलग अलग प्रकार के कलर में परिवर्तन हुए, उसका शरीर का रंग परिवर्तन हो गया है। और इसके कारण वो सोचा ये तो चमत्कार हो गया। तो सोचा वो कुछ जादुई पानी था जिसमें मैं डूबकर मेरा शरीर परिवर्तन हो गया। इसलिए जब ये पानी पीकर उस जगह से निकला, जंगल के अंदर बढ़ने लगा, तो उसे देखकर अनेक छोटे छोटे प्राणी जो है डर रहे थे। वो देखकर वो आश्चर्य हो रहा था।
और गर्वित हो रहा था। तो सब डरे हुए देखकर उसने कहा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझे अभी इस जंगल के राजा के रूप में स्वीकार करो। मुझे परमेश्वर ने इस जंगल में भेजा है, तुम्हारा कोई राजा नहीं है, इसीलिए परमेश्वर मुझे इस जंगल का राजा बनाकर भेजा है। अभी तुम्हारा राजा मैं हूँ, इसलिए तुम सभी मेरे राज्य में सुखी रहोगे और मुझे सभी प्रकार की सुख सुविधा दोगे और मैं तुम्हें संतुष्ट कराऊंगा। तो ये कहकर गीदड़ ने सभी वन की प्राणियों को डराने लगा और सबके वन में जितने भी प्राणी थे, इसकी जो शरीर की कांति को देखकर, शरीर की जो कलर को देखकर वो समझ नहीं पाए, वो सोचे ये कोई अलग प्राणी है। और उन्होंने सब सोचा कि यही हमारा जंगल का अभी राजा है। ये सोचकर सभी प्रकार की लोग प्राणियां आए, उनके लिए अनेक अनेक उपहार लाए। सभी प्रकार की जो प्राणी थे, जीव जंतु थे, झुंड का झुंड, खरगोश आए कुछ लेकर उपहार, हिरन कुछ उपहार लेकर आए, और कुछ भालू आए, हाथी आए, ऐसे सब अपना अपना उपहार लेके आए। कोई हार लेकर आया। राजा की सब गुणगान करने लगे, आप ऐसे हो वैसे हो, सब राजा के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। और सभी जंगल के दूर दूर से प्राणी ऐसे अनेक दिन तक वहाँ राजा आने की खुशी में राजा के लिए महोत्सव होने लगा। और अनेक अनेक प्राणी आते थे वहाँ, उसका गुणगान करते थे, उनको अनेक प्रकार की भेंट देते थे। उस प्रकार वो खुश हुआ। एक दिन की घटना है, कई दूर से कुछ गीदड़ का झुंड जो है उसी राजा के स्वागत के लिए आए। तो आके राजा के स्वागत करने लगे, गुणगान गाने लगे। गुणगान गाते गाते उन्होंने अपने सुरीली आवाज पे वो आवाज लगाने लगे। जैसे ही वो आवाज लगाते हैं तो गीदड़ का ये स्वभाव है कि एक अगर गीदड़ आवाज लगाता है तो सभी गीदड़ मिलकर शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही एक गीदड़, दूसरे गीदड़, तीसरे गीदड़ हुके हु आवाज करने लगे तो सब झुंड का झुंड ऐसे आवाज करते रहे। तो ये देखकर वो तो स्वभाव से ही गीदड़ है, उसको भी सहन नहीं हुआ। उसने भी आवाज लगाया, हुके हु। जैसे ही आवाज लगाया तो जंगल के सब प्राणी आश्चर्यचकित होकर देखे कि हो ना हो ये तो गीदड़ ही है और रूप बदल कर आया है और राजा बनने की नाटक करके हमारे से सब प्रकार की उपभोग का सामग्री ग्रहण कर रहा है। तो इसीलिए सब लोग उसका विरोध करने लगे। तो उसी समय उस क्षेत्र में, उस जंगल में एक शेर का प्रवेश होता है और शेर जैसे धाड़ लगाते हैं तो वहां के सभी प्राणी भागने लगते हैं, क्योंकि वो ढोंगी वाले राजा नहीं, अभी वास्तविक राजा आ गया है। तो राजा की डर से सभी प्राणी कांप कर, शेर की दहाड़ से सब कांप कर छुपने लगे, भागने लगे, क्योंकि वास्तविक राजा शेर है। तो शेर को कोई राजा नहीं बनाता है, इसलिए शास्त्र में कहा जाता है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रीडते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव स्वयं मृगात्। कि सिंह के लिए कोई राजा बनाने के लिए ना उसका अभिषेक करता है, ना किसी प्रकार की संस्कार होता है। तो कहते हैं ये सिंह जो है ये विक्रमार्जित सत्यस्य
इस स्वयं की जो अर्जित बल पर वो इस संसार में राजा बनता है, जंगल का राजा बनता है। स्वयं में मृगेंद्रता, स्वयं मृग पशुओं में वो राजा है। इसलिए राजा जो है स्वाभाविक दृष्टि से वो अपने शक्ति के बल पर वो राजा बनता है। तो इससे हमें शिक्षा मिलता है कि अभिनय करके हम ज्यादा दिन सत्य को छुपा नहीं सकते हैं। जो वास्तविक हमारा स्वभाव है एक दिन वो प्रदर्शित हो जाता है। इसलिए हमारा वास्तविकता में हमें जीना चाहिए, ना कि ढोंग करके हमें इस संसार में उपभोग करना चाहिए। जो है हमारा स्वभाव, उस स्वभाव के दृष्टि से हमको इस संसार में जीना चाहिए। नहीं तो हम दूसरे के ठगने के चक्कर में खुद ठग में पड़ जाएंगे। इसलिए जिस प्रकार सिंह अपने बलबूते पर राजा बनता है जंगल में, ऐसे ही हमारे सक्षमता के अनुसार हम हमारे क्षेत्र में हम एक कर्म कुशल बन सकते हैं, ना कि ढोंग रचाकर। हरे कृष्णा।